हेलो एवरीवन, जय हिंद। खान सर के मेंटरशिप के टेस्ट में से इकोनॉमिक्स का टेस्ट हम लोग आज देखेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र यानी रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? तो किसानों को अपनी फसलें काटना और कपड़ा मिलों को कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, यानी कि सही आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति आय, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, पूंजी निर्माण के न्यून दर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है? नहीं। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, बेरोजगारी दर से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, प्रति व्यक्ति आय से। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इसमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, गोचर धन का संचय हो पाता है, अगोचर धन का संचय हो पाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, 2 और 4, यानी कि देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों क्षमताओं में वृद्धि और अगोचर धन संचय करना। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1997 होगा। ठीक है, 1997 में ये प्रस्तुत किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो इसका क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, शून्य भूख। तो इसमें क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष अनुसंधान इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या है, सतत विकास का आधार है सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय दृष्टिकोण। आगे देखते हैं, भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया है? 1948 के औद्योगिक नीति में, 1956 के औद्योगिक नीति में, 1980 के औद्योगिक नीति में, या फिर 1991 के औद्योगिक नीति में? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1956 के औद्योगिक नीति में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2020, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, मुद्रा प्रबंधन में सुधार हेतु पहल करना, निर्धन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना, जनधन योजनाओं का पूरक बनाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा जनधन योजनाओं का पूरक बनाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है सूती कपड़ा। ठीक है, 16 नंबर है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1947 में, 1948 में, 1950 में, या फिर 1956 में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1948 में। 17 नंबर क्वेश्चन है, ई वीज संबंधित है। ई वीज किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, या फिर विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद है, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है खनन व उत्खनन, नहीं ये नहीं है, परिवहन और संचार और होटल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा है? 2 और 3, 2 और 3 बी नंबर से है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1969 में, 1975 में, 1977 में, या फिर 1980 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो जी मेडल द्वारा दिया गया था। ठीक है, 23 क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह केंद्र सरकार का बैंकर है, सही है। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, ये भी सही है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है। उसके बाद है, वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है, तो यह भी सही है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसमें 25 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है पॉलिटी का क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।